का अर्थ क्या है? स्ट्रक्चर है या फिजिकल? इसे क्लियर कराओ। दुनिया जो है आप अभी देख रहे हैं, ये दुनिया एक इम्परफेक्ट दुनिया है क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। आपके पैराडाइम में दुनिया का अर्थ क्या है? क्या जो मानव ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है वो है, या फिर ये फिजिकल दुनिया हम देख रहे हैं वो है, या दोनों है? दुनिया जो है आपको बताता हूँ, दुनिया एक इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है जो लोगों के द्वारा बनाया गया है। आपके पैराडाइम में दुनिया का मतलब क्या है? आपके डीपीएम बोल तो रहे हैं, दुनिया एक इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी डीपीएम कहती है कि हमारे लिए दुनिया वो है जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन से स्ट्रक्चर का समान। आप कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए वो है जो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्टॉर्टेड रूप में देखें। आपके लिए दोनों में से दुनिया क्या है या दोनों है? सबसे पहले समझिए क्या है कि जो ब्रह्म है, अगर हम ब्रह्म में मानते तो हमें किसी दुनिया को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ब्रह्म में नहीं मानते हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। उसी मोह माया को पूरा करने के लिए हम एक संसार रचते हैं अपनी अपनी बातों के हिसाब से, अपने अपने तरीकों से। तो दुनिया को ब्रह्म ने बनाया? दुनिया जो ब्रह्म को बनाते तो दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया को ब्रह्म ने बनाया है। दुनिया देखिए, समझिए यहाँ पे क्या है। अरे ब्रह्म ने दुनिया को अभी जो आप ये जो वर्तमान आप यहाँ पे हैं, ये वर्तमान में जो आप देख रहे हैं ये इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है। अरे आप हर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ दुनिया को ब्रह्म ने बनाया है कि नहीं बनाया है? दुनिया अगर ब्रह्म होते, अगर हम ब्रह्म में मानते, हम ब्रह्म को समझ पाते तो हमको इन चीजों की जरूरत नहीं बनाया ना। क्या ब्रह्म ने नहीं बनाया दुनिया को? ब्रह्म जो है एक परम सत्ता है। परम सत्ता जो है इसे चला, परम सत्ता ने बनाया ना। परम सत्ता नहीं, लोगों ने दुनिया को बनाया, तभी तो हम समझा रहे हैं आपको। अरे हमें दुनिया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ब्रह्म को मानते तो हम नहीं मान रहे, हम अपनी अक्षमता को नहीं मान रहे, इसी की जरूरत है। अक्षमता को नहीं माना तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाए समाज के या फिर ये दुनिया बनाई तो किसी चीज से ना अनभिज्ञ होकर बनाई होगी। तो वो चीज क्या थी? हम अनभिज्ञ है इसीलिए दुनिया बनाना पड़ा। अगर हम भिज्ञ होते तो हमको दुनिया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो नियति को मान लेते। अनभिज्ञ तो विशेषण है कि अनभिज्ञ किसी चीज से ना हुआ जाता है। किस चीज से अनभिज्ञ थे आप? चीज वहाँ रखा हुआ है, हम क्या है पहले क्या है वो चीज? परम सत्ता है, वही तो आपको समझा रहे हैं। एग्जैक्टली। अब परम सत्ता क्या है? परम सत्ता क्या है? परम सत्ता वो है, परम सत्ता एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम मान लेंगे तो हमारे अंदर वो है क्या? वही समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। काम, क्रोध, मोह, माया, इंसानी स्वार्थ, ये सारी चीजों में इसी के बाद आता है। अच्छा, इन सारी चीजों को जब आप समझेंगे और इससे आप ऊपर उठ जाएंगे तो आप परम सत्ता को पाएंगे। पता तो चला अपने जाऊँ। अरे इन्हीं मूल्यों से पढ़े जहाँ आप नियति को स्वीकार करते हैं, वो जैसा है मालूम कैसे पड़ी? परम सत्ता ने दुनिया बनाई है। आप अक्षम है इसीलिए तो नहीं मालूम पड़ रहा है आपको। अरे भाई आपको मालूम पड़ गया ना? आपको मालूम पड़ गया, वही तो सक्षम होगा ना संसार में परम सत्ता को देखा होगा। उसके अनुसार उस परम सत्ता की परिभाषा क्या है? दुनिया बनाई किसी चीज से। आपका ये समझना कि कोई सक्षम होगा, अगर सक्षम होता तो इस एंटिटी का निर्माण ही नहीं होता। सक्षम होता तो नियति को मान लेता, यहाँ पर एक ऐसी स्थिति होती जो शांति की स्थिति होती, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। धन्यवाद। मॉडर्न दुनिया के समय के साथ इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि जो पहले था वो सही नहीं था, इसलिए आप आगे बढ़े, तभी तो इवॉल्व हो रही है। इस पूरे डिबेट में दुनिया के दो मतलब इवॉल्व किस परिप्रेक्ष्य से पूछ रहे हैं? क्या आप फिजिकल दुनिया के परिप्रेक्ष्य से पूछेंगे? मैं सामाजिक इंस्टीट्यूशन जो मनुष्य की दुनिया है, जो यहाँ धरती पे दुनिया है, मैं उस दुनिया की बात कर रही हूँ। धरती में दो आपने, हम तो कह रहे हैं बस एक दुनिया फिजिकल दुनिया, उसके आधार पर स्ट्रक्चरल दुनिया बनी, यानी कि फिजिकल दुनिया के आधार पर स्ट्रक्चरल दुनिया बनी। स्ट्रक्चरल दुनिया है वो इवॉल्व हो रही है। फिजिकल दुनिया तो ठीक है, पहले से कुछ और बन रही है, बिल्कुल बन रही है, पहले से बेहतर भी बन रही है। आप अपने स्पीच में बोलते हैं यानी कि पहले कुछ गलत था जो सही हो रहा है। फिजिकल दुनिया को लेकर के जो हमारा ज्ञान बढ़ ही जा रहा है, बढ़ ही जा रहा है। इससे अलग तो उसी कैटेगरी में बात कीजिए, मैं इसी कैटेगरी में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर दुनिया जो हमने बनाई वो अनभिज्ञता का रिजल्ट नहीं है, वो हमारा सांसारिक ज्ञान का रिजल्ट। उदाहरण के लिए अगर हमने स्टेट एज स्ट्रक्चर ही बनाया है तो भौगोलिक यथार्थ को देख के बनाया है, कल्चरल यथार्थ को देख के बनाया है, ठीक है, भाषाई यथार्थ को देख के बनाया है। अगर अनभिज्ञता नहीं होती इंसान को, ठीक है, तो वो सब पहले ही परफेक्ट चीजें नहीं बना देता। उसने सबसे पहले परफेक्ट क्यों हो रही है? मनुष्य अनभिज्ञ होना हो, बर्डन ये है कि संसार का उत्पादन किस पे डिपेंड है? डिबेट यही तो है कि अनभिज्ञ है तो उत्पाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप ये बताइए ना। मनुष्य अनभिज्ञ नहीं है ना भाई? अगर नहीं है तो पहले ही परफेक्ट क्यों नहीं बना? प्रोसेस क्यों चल रहा है? अब सुनिए, अभी मैंने एक बोतल बनाई, अगली बार मैंने एक और बड़ी बोतल बनाई, अभी मैंने अगली बार नॉन लिविंग लिविंग स्ट्रक्चर में कोई हाथ पैर थोड़ी है, वो भी तो पहले जो था वो मैंने अपने ज्ञान के अनुरूप इसे बनाया, इसे और बेहतर करता गया। तो देखिए
प्रेजेंस अनभिज्ञता का मतलब है एब्सोल्यूट अनभिज्ञता, ठीक है। अच्छा, अगर अनभिज्ञता है आप कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए, अनभिज्ञता का अर्थ है अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो अनभिज्ञता संपूर्ण अच्छा, अवस्था में नहीं है। अज्ञानी और अनभिज्ञता में कोई अंतर नहीं है? देखिए, अनभिज्ञता का अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, व्याकरण का अर्थ ये होता है। बताइए अज्ञानी अनभिज्ञता का नहीं, अंतर। सुनिए, व्याकरणिक अर्थ होता है अनभिज्ञता का कि जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। बिल्कुल भी ज्ञान। अंधकार प्रकाश में डिपेंडेंट है, प्रकाश अंधकार पे नहीं है। अगर थोड़ा ही प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। अच्छा, इग्नोर का क्या मतलब होता है कि आप इग्नोर कर रहे आप हैं? सुनिए, नजरअंदाज। पहली बात, संसार में जिसके पास भी चेतना है वो कभी भी अनभिज्ञ संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। अच्छा। अनभिज्ञता के पैराडाइम में वो नहीं आ सकता। अच्छा, तो पहली फिर चीज। तो फिर दूसरी गलत बात, क्यों हो रहा है समाज में? क्या गलत? यदि किसी के पास चेतना है वो कभी अनभिज्ञ नहीं हो सकता संसार में, फिर गलत क्यों हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, उसके लिए वो सही है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अगर वो चेतना है और कोई तो इस समय के लिए तो अनभिज्ञ नहीं है ना, वो इस समय के लिए अनभिज्ञ नहीं है। आपने कहा कोई सिर्फ इसलिए कि ज्ञान इवॉल्व करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस समय वो पिछले फ्यूचर कंपैरिजन में वो व्यक्ति अनभिज्ञ है। ठीक है, यदि चेतना आते ही, नॉलेज होते ही वो इंसानों से इग्नोर नहीं कर सकता है तो फिर गलत क्यों होता है? क्योंकि हर किसी को स्टेट ने बताया क्या सही है क्या गलत है, तब भी गलत हो रहा है। डिबेट ये है कि दुनिया का उत्पादन कैसे हो? गलत हो रहा है, सही हो रहा है। देखिए, इस स्टेट के स्ट्रक्चर का उत्पादन कैसे हो? अब दुनिया के दो पैराडाइम है, हमने कहा फिजिकल दुनिया, आपने कहा स्ट्रक्चर दुनिया। स्ट्रक्चर दुनिया में आप कह रहे हैं कि स्टेट का होते हुए गलत क्यों हो रहा है? वो स्टेट का निर्माण कैसे हो? वो स्टेट का निर्माण भी फिजिकल दुनिया के ज्ञान को लेकर, ना कि अनभिज्ञता को लेकर। ठीक, धन्यवाद। है महोदय, ज्ञान का आपके लिए अभिज्ञता है, ज्ञान अगर जानते हैं आप तब भी उसे इग्नोर कर रहे हैं, वो भी आपकी अभिज्ञता वो है। भी अनभिज्ञता है। अच्छा, ठीक है। तो आप जो है वो ब्रह्म को जान के इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं जान के? महोदय, मनुष्य को लगता है कि एक वो परफेक्ट रूप में जान पाएगा, इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है, वही उसकी सबसे आप बड़ी नहीं ना अभिज्ञता जानते है। हैं। क्योंकि हमने हमेशा से आप बताया नहीं कि जानते इंसान ब्रह्म को। यथार्थ को पूर्णतः कभी नहीं जानता। तो आप नहीं ना जानते ब्रह्म को, आप ये पूर्णतः आप कभी नहीं जानते। आप ब्रह्म को जाना है, आपने नहीं जाना? क्या ब्रह्म को जाना है? ये दूसरी डिबेट हो सकती है, किसी को जाना है या नहीं जाना है, समाज की अगर स्थिति ब्रह्म को जरूरी है या अगर नहीं, ब्रह्म दुनिया को जाना जरूरी है, है, ये आपकी डिबेट पूरी दूसरी डिबेट डिबेट इस बात पे है कि दुनिया की अभिज्ञता का कारण है। आपकी डिबेट का आधार ये है कि ब्रह्म जो है, जिस एब्सोल्यूट ब्रह्म सत्ता ने संसार को बनाया, उससे अनभिज्ञ, ठीक है, चाहे वो उस अनभिज्ञ होकर हमने फिजिकल और स्ट्रक्चर दोनों वर्ड का निर्माण किया, उसको आप उससे अनभिज्ञ से पता करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या है, तो पता करना अनभिज्ञ है। मोहन, तभी तो ये बात है कि जब जो लोग आपको पता बता कैसे रहे हैं, जो लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा है, आप उनसे टेस्टिफिकेशन मांगे, आप क्योंकि हैं आप वो इन्हीं मोह माया में लिप्त ठीक हैं। है, तो जो जब लोग हम बता ये रहे कह रहे हैं कि हम क्यों डिबेट करें, क्योंकि हमको लगता है कि हम कुछ साबित कर सकते हैं। यदि हम भी उसी, हमें क्योंकि पता है तभी हम उसमें भरोसा नहीं करते कि वही सब कुछ कर यानी कि देगा, आप वही यानी नहीं कि कहता। ब्रह्म को लॉजिक के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे सिद्ध नहीं कर सकती ब्रह्म के। लॉजिक की चीजें केवल मनुष्य के लिए है, मनुष्य इसी अनभिज्ञता में, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो समझना है वही होगा। इस पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ब्रह्म का कांसेप्ट कभी भी प्रूवेबल नहीं है ना। महोदय, मनुष्य ही उसको नहीं कर पा रहा, पीढ़ी तो उसको एक एलिमेंट मात्र है। जब आप उसकी बात करते हैं कि अगर वो प्रूवेबल नहीं है तो वो है कैसे, पता कैसे होगा? आपके नेता खुद कहते हैं कि यदि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है और मैंने नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम भी यही कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं से ही सब कुछ हो रहा है। कैसे? कहने को हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, पर हम नहीं करते। कैसे? क्या कैसे? क्या किस चीज का कैसे? अरे ब्रह्म यूनिवर्स को तुमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ब्रह्म को आपने ऑब्जर्व कर लिया, क्या? आपने ब्रह्म को ऑब्जर्व कर किया, कैसे देखा? महोदय, हम यही कम से तो कम कह रहे हैं कि आर्टिकल पूछो, आपके पार्टिकल से क्या मनुष्य उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, मनुष्य इसीलिए अनभिज्ञ है उससे। और अगर कोई कर भी पाता है तो भी वो उसमें भरोसा नहीं कर पाता है, वही उसकी अनभिज्ञता है। इसीलिए उस वर्ड को बनाया। ज्ञान क्या है? क्या? ज्ञान क्या है? हमने कहा अपनी सत्ता को जानना ज्ञान है। ज्ञान क्योंकि एब्सोल्यूट है और यथार्थ को पूर्णतः नहीं जाना जा सकता है, तो ज्ञान एक ऐसी सत्ता है जिसको आप पूर्णतः नहीं जान सकते। ज्ञान जो है वो ऐसी चीज को जानना है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। ये ज्ञान को जानना नहीं है, ज्ञान को जानना नहीं है, ज्ञान वही है, परम सत्ता ही ज्ञान है। 15 सेकंड दूंगा। प्रोसेस ज्ञान नहीं सुनिए, है। 15 आप सेकंड एक्सप्लेन दूंगा। कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ज्ञान जो है आपके डेफिनेशन के अनुसार उस परम सत्ता को जानना है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। अब ज्ञान है क्या? ज्ञान मैंने प्रोसेस नहीं कहा, ज्ञान मैंने कहा कि वो एंटिटी है जिसको आपको जानना है, या फिर आप प्रयास करते हैं क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं, आपको लगता है कि आप जान सकते हैं। ज्ञान वही एंटिटी है जो परम सत्ता है, वो हमेशा से धन्यवाद। मनुष्य इंक्वायरी करता है क्योंकि उसके पास चेतना है, उसके पास सेंसेस है, जिससे नॉलेज को गेन कर सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर यानी कि इसके पास कुछ ऐसा है जो वो अभी नहीं जान पा रहे हैं, जिसको जानने की प्रोसेस में हुआ है, तो जान सकता है ना, जान लेगा। उसको जानने की प्रोसेस अगर वो जान लेगा, यानी कि अभी कुछ अनभिज्ञता है, कुछ ऐसा है जो अनभिज्ञता का illusion पहले जो इसीलिए नहीं है। अभिज्ञता का अर्थ ही होता है आपकी अभिज्ञता, आपने चेतना ही नहीं, आपने जानने की क्षमता ही नहीं, आपने जानने की क्षमता ही सेंसेस ही नहीं है। सेंसेस नहीं है। अच्छा, मैं चल नहीं सकती, ठीक है, कोई इंसान है वो चल नहीं सकता, आप मछली से ये कहेंगे कि वो चल नहीं सकती, उसकी अनभिज्ञता वो नहीं है ना, क्योंकि वो आप कैपेबिलिटी ऑफ फिजिकल चीजों पे आ गई। डिफरेंस ऑफ कैपेबिलिटीज की हम भी यही बात कर अब रहे आप हैं। उत्तर सुन लीजिए। आप डिफरेंस ऑफ कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैपेबिलिटी। आपके पास कैपेबिलिटी है ही नहीं,
ये नहीं है कि आपके पास आप जो है बंगले की जैसे ठीक है, ये बताइए दुनिया का जो निर्माण हुआ उसमें गॉड पार्टिकल था क्या? उसके बारे में अभी तक कौन पता लग पाया है? कौन सा आपको पता लग गया मतलब गॉड पार्टिकल इसीलिए हम अनभिज्ञ हैं, आप इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हम चुनाव हम में अनभिज्ञ हैं। अच्छा आप अभिज्ञ हैं आपको पता भी गॉड पार्टिकल इसीलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल दिया गया, यहाँ इसीलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल दिया गया। शाब्दिक विवेचना भी इस शब्द की है कि जैसे ही आपको थोड़ा भी मालूम पड़ जाता है तो आप अनभिज्ञ नहीं रहते क्योंकि आप एब्सोल्यूट यानी कि थोड़ा तो ऐसा है ना जो आपको नहीं पता, अरे उसे तो आपको एब्सोल्यूट नहीं पता। अच्छा आपको ए पता है बी नहीं, आपके बी तो नहीं पता। आपके पैराडाइम के हिसाब से कोई ऐसी चीज है जो कोई बोल रहा है जिसको बिना प्रूफ माने हम लोग मार दें तो आप हमारा बाहर अच्छा फिर आप ये बताइए कि इंसान ने दुनिया बनी कैसे? ये सामाजिक इंस्टीट्यूशन क्यों बने यदि इंसान को ज्ञान? सामाजिक इंस्टीट्यूशन मनुष्य ने कैसे बनाया? यदि आप उसकी भी बात करते हैं सामाजिक इंस्टीट्यूशन कैसे बने, यदि आप स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट कैसे बना है? भौगोलिक बाउंड्रीज को देख के बनाया, भौगोलिक बाउंड्रीज की वहां की कल्चर आइडेंटिटीज को देख के बनाया। तो पहले आप गुड्स एंड बैड्स की बात करें, आप स्टेट की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कैसे बना? कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? दो इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? क्यों नहीं हो सकता? क्यों हुआ? कारण है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और लोगों को लगता है कि वो सही कह रहे हैं, यही कौन भी लिखा है? लोगों को लगता है कि वो सही कह रहे हैं। लोगों को लग भी सकता है हाँ, लोगों को लग भी सकता है। मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं सही कह रही हूँ भले ही मैं गलत कह रही हूँ, ऐसा लग सकता है। यही अनभिज्ञता है मेरी, यही अनभिज्ञता है। जो चीज एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट है मैं तब भी उसे इग्नोर करती हूँ, तो अनभिज्ञता है। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अनभिज्ञता का होने का डिबेट पे शायद आ सकते थे लॉजिक। बिल्कुल लॉजिक नहीं चला रहा हूँ। डिबेट में अनभिज्ञता का अर्थ जो इग्नोरेंस है आप इंग्लिश कंसेप्ट निकालते हैं वो नहीं है। अनभिज्ञता का अर्थ ये होता है ज्ञान का अभाव। हाँ, तो ज्ञान जहाँ ना होना, ज्ञान ना होने की क्षमता होना। जी, इंसान को जब ज्ञान नहीं है उस परम सत्ता का, उस परम सत्ता की कैपेबिलिटीज का कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तभी तो उसे सामाजिक इंस्टीट्यूशन बनाए कंट्रोल करने आपको के ये लिए। पता कैसे चला कि ऐसी कोई एंटिटी है? इन द फर्स्ट प्लेस यदि आपको ये पता है कि ब्रह्म एग्जिस्ट महोदय आप उनकी कैपेबिलिटी को इंश्योर, आप खुद उनकी कैपेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे, उसको नहीं मान रहे, तभी तो आपने समाज के इंस्टीट्यूशन बनाए। आप उस चीज को एक ऐसी एंटिटी को यहाँ पर प्रिजर्वेशन लेके चली जाती है, ब्रह्म में बोल देगा अब्रह्म एग्जिस्ट करता है। अब आप उसको क्वेश्चन सब्जेक्ट करेगा कि ब्रह्म कैसे एग्जिस्ट करता है जिसने सारी दुनिया को बनाया, और ब्रह्म की दुनिया से कैसे ये दुनिया इम्परफेक्ट दुनिया है, क्योंकि आपने परफेक्ट दुनिया को देखा होगा तभी आप रिलेशन में इम्परफेक्ट निकाल पा रहे होंगे। इसी के साथ अपना उत्तर समाप्त करता हूं।